हाँ हेलो। तो अपने क्या चल रहा था? भारतीय संविधान सभा। क्या चल रहा था? भारतीय संविधान सभा। भारतीय क्या हो गया आपके? आज? अच्छा अंदर है। वो कल करेंगे। नवीन सर से मैं सही करवाऊंगा। वो यहीं से भी सेटिंग होती है, वो मेरे को आती नहीं है करनी। ठीक है। भारतीय। अच्छा थारी आवाज आवे कौन काल आई नहीं। अच्छा थान थारी आवाज सुननी चाहिए। ठीक है। अब सुनो। भारतीय संविधान सभा में अपने क्या पढ़ा कि जो भारतीय संविधान सभा है उसका निर्माण कौन से मिशन के तहत हुआ? कैबिनेट मिशन। ठीक है। और कैबिनेट मिशन आया कब था? 2446। उसने क्या कहा था कि जो संविधान सभा की सदस्य संख्या है उनका निर्धारण किसके आधार पर किया जाएगा? जनसंख्या। किसके आधार पर किया जाएगा? जनसंख्या। और जनसंख्या के आधार पर किया गया। कितनी संख्या रखी गई? 389। कल ये पढ़ चुके। 389। और ब्रिटिश यानी प्रांतों से कितने आई थी? 292। चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से और देशी रियासतों से 93, है ना। बाद में चुनाव हुआ 296 सीटों के लिए। 96 सीटों में 208 मिली कांग्रेस को, 73 मिली मुस्लिम लीग को और 15 मिली अन्य दलों को। ओके। और कल अपने ड्रम पड़ा था नहीं। उसके बाद में आगे मैंने कराया था कि पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें कितने व्यक्तियों ने भाग लिया था? 207 ने लिया था, जिसमें मुस्लिम लीग नहीं आई थी। अंबेडकर जी, महात्मा गांधी जी नहीं आए। और हैदराबाद रियासत भी। और सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी संविधान सभा में? हैदराबाद थी। और हैदराबाद से कितने व्यक्ति आए थे संविधान सभा में? 16। हैदराबाद सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? हैदराबाद। तो ध्यान रखना संविधान सभा में सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? हैदराबाद। तो हैदराबाद ने भी भाग पहली बैठक में नहीं लिया था। और कितने सदस्य आए थे यहां से ध्यान रखना? 16 आए थे। और अपने राजस्थान से कितने आए थे? कितने आए थे? 15। इनकी चर्चा करेंगे बाद में, ठीक है। राजस्थान से कितने आए थे? 15 व्यक्ति किस में आए थे? संविधान सभा में आए थे। और महिलाएं भी कितनी थी? कुल 15। और पहली बैठक में कितनी महिलाएं आई थी? 8। हाँ 9, सॉरी कितनी आई थी? 9। और अंतिम साइन कितनों ने किए थे? जब मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था संविधान सभा का, तो सदस्य संख्या संविधान सभा की कुल सीटें कितनी रह गई थी? 324। कितनी रह गई थी? कल मैंने बताया था ना भाई। टोटल कितनी थी? टोटल थी 389 थी। उसके बाद में पहली बैठक में कितने आए थे? हाँ पहली बैठक में आए थे 207। और जब मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई है? 1906 में ढाका में मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा। 1906 में मुस्लिम लीग। और मुस्लिम लीग ने जब क्या किया था? बहिष्कार किया। तो पूछे आपसे पेपर में, तो सीटें कितनी रह गई थी? 324 रह गई थी। जब जब भारत और पाक क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। तब कितनी सीटें थी? 299। क्लियर है। अंतिम रूप से साइन कितनों ने किए थे? अंतिम हस्ताक्षर कितने लोगों ने किए थे? तो भाई लोगों किए थे 284 ने। कल ये पढ़ा था। दूसरी बैठक तक काम अपने कर लिया था, ठीक है। ओके। अब आगे देखो। उतार लो। उतार रही हो क्या? उतार लिया है? ओके। चलो आगे देखो। अगला देखो तीसरी बैठक। कौन सी बैठक? तीसरी बैठक।
तीसरी बैठक यह हुई थी 13 दिसंबर 1940 को। 13 दिसंबर 1940 को। चलो ये बताओ इसका अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर? और इसमें एक खास बात क्या हुई थी? वेरी गुड। उद्देश्य प्रस्ताव क्या है? उद्देश्य का ही है। जो प्रस्तावना है ना, यही क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव है। अब सुनना, इसमें रखा गया उद्देश्य प्रस्ताव। क्या किया गया? पेश किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। और पेश किसने किया? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया। क्लियर? उसके बाद में चर्चा करें। और यह पारित कब हुआ? पारित हुआ 22 जनवरी 1947 को हुआ। और एक चीज और याद रखना, यहीं से ही पता लगता है कि संविधान पर पहले हस्ताक्षर किसने किए थे? जवाहरलाल नेहरू ने। और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है, यही जाकर आगे क्या बना था? उद्देशिका। क्या बना था? क्या बना था? प्रस्तावना। क्या बना था? प्रिम्बल। क्या बना था? प्रिम्बल। यानी आगे जाकर जो अपनी प्रस्तावना है, वो क्या उद्देश्य प्रस्ताव ने किसका स्थान ले लिया था? प्रस्तावना का। समझ गए? ओके। अब देखना, एक बात और याद रखना कि संविधान पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने किए थे? वेरी गुड। सारी चीजें क्लियर है? JL नेहरू जी ने किए। ओके। अंतिम हस्ताक्षर किसने किए थे? वेरी गुड। अंतिम हस्ताक्षर किए थे, किसने किए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किए। सारी चीज हो जाएगी। एक चीज और याद रखना, SC के कितने बंदे थे संविधान सभा में कुल? वेरी गुड, 26। और ST के कितने थे? 33। कितने थे? 33। ओके, तो लिखो संविधान में नहीं, संविधान सभा में SC के कितने लोग थे? 26। और ST यानी अनुसूचित जनजाति, ST के कितने थे? 33 थे। कितने थे? 33 व्यक्ति। नोट कर लो ये सारी चीजें। 33 व्यक्ति थे। ओके, क्लियर? ठीक। मैं गोरा दिख रहा हूं? कालो दिखो? कल से मैं फेयर लवली लगा के आऊंगा। ठीक है? हाँ। ओके, तीसरी बैठक समझ में आई? पहली बैठक का अध्यक्ष कौन है? सच्चिदानंद। स्थायी था क्या अस्थायी था? और दूसरी में स्थायी है क्या अस्थायी है? स्थायी है। और उपाध्यक्ष कौन है? और एक और भी है, टीटी कृष्णमचारी। टीटी कृष्णमचारी भी है। 2 थे उपाध्यक्ष। ठीक है? यदि लिखो तो टीटी कृष्णमचारी भी लिख सकते हो। उसके बाद में तीसरी बैठक समझ में आई? हाँ, सारा आ गया के? हाँ, ठीक है। तो अब लिखो तीसरी के बाद में 12वीं लिखो। अरे लिखन दो के, लिख ले। ओके। और जो हमारी क्लास देख रहे हैं लाइव या ऑनलाइन देखेंगे, वो भी नोट्स बनाते चले। ओके। है? हिंदी बोल कहेंगे सर नाम किसी क्या? टीटी कृष्णमचारी। टीटी कृष्णमचारी। उतार लियो? हाँ भाई, अभी लग गई है ये साबुन, तो फिर वही उतरेगा आज आज।
नीचे उतर जाऊं? वाह वह नहीं जब टेम्पू वाला बाप नीचे उतर जाए, बस लोग फुल होना चाहिए सवारी में। हाँ ध्यान है, जब 1:20 पर क्लास शुरू हुआ थाने बी टाइम आनो चाहिए क्लास में, सिर्फ 30 ही मिनट है। अब 30 मिनट का मैं आप पूरा सिलेबस करना, पॉलिटिकल को भी तो सिलेबस है, 1:04 पे छोड़ दिया, 4 पे होगी छुट्टी। मैं देख रहा था सागर सर को, 1:04 पे हुई ना छुट्टी, 1:20 पे हुई थी। चलो लिख लिया रे, ठीक है। अब देखो कौन सी बैठक है, 12वीं। 12वीं, अब मैं लिखाई मेरी सुंदर करने का प्रयास करूंगा। 12वीं बैठक कौन सी थी ये, कौन सी बैठक है, अंतिम बैठक है। ओके, अब सुनना, अंतिम बैठक में क्या हुआ था, सुनो, संविधान सभा पर या सॉरी संविधान पर क्या हुए थे, अंतिम हस्ताक्षर हुए थे, और कितने व्यक्तियों ने किए थे, 284 सदस्यों ने। और ध्यान रखना कितनी महिलाएं थी, कितनी महिलाएं थी, 8। और इसी दिन राष्ट्रगान, राष्ट्रगान, राष्ट्र गीत और भारत के राष्ट्रपति का क्या हुआ था, निर्वाचन हुआ था। क्या हुआ था, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ था। राष्ट्रगान क्या है, जन, ऐसे लिखते हैं क्या, ऐसे, और मन ऐसे, है ना। ये जनगण मन किसके द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा, बंकिम चंद्र, अरे रुको, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। इनका एक ना ग्रंथ है आनंद मठ, कौन सा, ये रविंद्रनाथ, ये कितने सेकंड में गाना होता है, 52 सेकंड में। अपने कितने टाइम लगाते हैं, 52 घंटे। लड़कियां पहले से करती, गिट्टे खुरचती लगा रही थी गान, ठीक है। राष्ट्रगीत कौन सा है, वंदे वंदे मातरम को इस दिन क्या किया गया, भारत का राष्ट्रगीत चुना गया या बनाया गया। और भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रपति स्वीकार किया गया। किसको, किसको, डॉक्टर राजेंद्र संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा, संविधान सभा के द्वारा। ओके, उसके बाद में राष्ट्रीय ध्वज, क्या, राष्ट्रीय ध्वज किसको बनाया गया, तिरंगा झंडा को। और ये कब बनाया गया, 22 जुलाई 1947 को बनाया गया। और 25 जनवरी को किसकी स्थापना हुई थी, भारतीय निर्वाचन आयोग की। और 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 25 जनवरी, ध्यान रखना, ये 7 की तारीखें हैं। 1950 को किसकी स्थापना हुई थी, भारतीय निर्वाचन आयोग की, वेरी गुड। और 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदान कह लो या मतदाता मतदान दिवस लिख लो। चलो, 28 जनवरी को किसकी स्थापना हुई थी, हाँ, सर्वोच्च न्यायालय की। सर्वोच्च न्यायालय कहां पर है, गंगानगर में, नई दिल्ली में। कहां पर है, सर्वोच्च न्यायालय, 28 जनवरी 1950 को। और भारतीय संविधान लागू कब हुआ, हाँ, तो ध्यान रखना, भारतीय संविधान लागू कब हुआ भाई, 26 जनवरी 1950 को। और आंशिक रूप से लागू
आंशिक रूप से लागू, साथ के साथ नोट करते चला करो। आंशिक रूप से लागू कब अपना कद हो? 26 नवंबर 1949 को। और इस दिन कितने आर्टिकल लागू किए गए थे? 16। कितने आर्टिकल लागू किए गए थे? 16। कितने किए गए? 16। लक्ष्मीमल सिंघवी के प्रावधान पर, लक्ष्मीमल सिंघवी के प्रावधान पर 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विधि दिवस। कब से मनाना शुरू हुआ? 2015 से। तो नोट कर लिया, ये लिखो, जल्दी लिखो। वही है कि ये मुंशी सिंघवी है, वो मुंशी तो शायद गलत लिखा गया। सिंघवी है, सिंघवी है, वो सिंघवी है वो, शायद वो या तो कोई बोलने में दिक्कत। सिंघवी है, सिंघवी। लक्ष्मी मुंशी लगे है। हाँ, एल एम सिंघवी हो सकता है, ऐसे कर लो, एल एम सिंघवी। लक्ष्मी, एल लक्ष्मी, लक्ष्मीमल, लक्ष्मीमल सिंघवी। लिखाऊं क्या आगे? निकालो अगली स्लाइड। ओके, चलो देखो, दोबारा देखो। अंतिम बैठक कब हुई? अंतिम बैठक 12वीं है, 24 जनवरी 1950 को हुई। और संविधान पर क्या हुई थी इस दिन अंतिम? कितने व्यक्तियों ने किए थे? 200। और कितने बहनें थी वहां? और राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और भारत के राष्ट्रपति का इस दिन क्या हुआ था? निर्वाचन हुआ था। और ये मैंने बता दिया कि वंदे मातरम क्या है? भारत का राष्ट्र गान है, सॉरी गीत है, राष्ट्र गीत है। और राष्ट्रगान क्या? जन गण मन है। और उसके बाद में चर्चा की मैंने 28 जनवरी 1950 को किसकी स्थापना हुई? सर्वोच्च न्यायालय की। किसकी? सर्वोच्च न्यायालय की। और संविधान लागू आंशिक रूप से कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। और भारतीय संविधान लागू कब हुआ? वेरी गुड। अब सुनना, आगे आगे चले। ओके, अब सुनो। संविधान में, मूल संविधान में, मूल संविधान में कितने आर्टिकल हैं? अनुच्छेद कितने हैं? 300। भाग कितने थे? 22। 22 ही थे। अनुसूची, पॉलिटिक्स समझ में आ रही है? अनुसूचियां कितनी है? कितनी थी? और अब कितनी है वर्तमान में? वर्तमान में कितनी है? 12। कितनी है? 12। खर्चा कितना आया संविधान को बनने में? लगभग लगभग 65 मानते हैं। लगभग कितना मानते हैं? 65 लाख। वैसे करें तो कितना? 64 लाख से कुछ ऊपर है थोड़ा सा। हाँ, अधिवेशन कितने हुए? अधिवेशन कितने हुए? हाँ, बैठकें कितनी हुई? 12। अधिवेशन कितने हुए? 165। नोट करो, नोट करो, जल्दी करो। ठीक है, आगे करें। दूसरा बिंदु देखो, अगला देखो, समिति देखते हैं। एक मेन समिति संविधान सभा की, जिसका नाम क्या है? प्रारूप समिति। कौन सी समिति? प्रारूप समिति। लिखो, प्रारूप समिति, या लिख लो ड्राफ्ट कमेटी, इंग्लिश में क्या कहेंगे? और या लिख लो पांडुलेखन समिति। पांडुलेखन यानी हाथ से लिखने का काम करती थी ये। कौन सी समिति? पांडुलेखन
समिति। अब ये बताओ मेरे को, इसमें कुल इसकी स्थापना देखो पहले तो 29 अगस्त, वेरी गुड, 1947। और इसमें सदस्य कितने थे? कितने थे? 7। 1 + 6। एक अध्यक्ष है, एक है अध्यक्ष है। अब सुनना, इसमें अध्यक्ष कौन है भाई? वेरी गुड, BR अंबेडकर। BR, अब सुनना, ये जो अंबेडकर जी है, ये पहली बार संविधान सभा में आने के लिए चुनाव हार गए थे, समझ गए? ये बॉम्बे से चुनाव लड़े थे। कहां से लड़े थे? बॉम्बे से। और बॉम्बे से ये हार गए चुनाव। फिर बंगाल में एक जगह पड़ती है जैसुर कुलना, जैसुर कुलना से ये चुनाव लड़े। फिर पता लगा कि मुस्लिम लीग अब क्या हो रही है, ये आए थे मुस्लिम लीग की तरफ से आए थे चुन के। मुस्लिम लीग है ना, मुस्लिम लीग को इतनी सीटें मिली है ना, तो ये मुस्लिम लीग की तरफ से सीट से चुनकर आए थे। जब हुआ विभाजन तो तब ऐसा लगा कि भारत पाक अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे। तो अब वो जो जैसुर कुलन है वो कहां चला जाएगा? पाकिस्तान में, पाकिस्तान में चला जाएगा। तो अब फिर वो फिर कहां से आए? और अंबेडकर जी का रहना जरूरी था। अंबेडकर जी का रहना भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था जरूरी था। संविधान का जनक कौन है? भीमराव अंबेडकर। तो क्या हुआ, भीमराव अंबेडकर जी को MN राय, नाम सुना? MN राय ने पत्र लिखा। BG खरे, BG खरे बॉम्बे के प्रधानमंत्री थे। उनको पत्र लिखा कि कैसे ना कैसे करके अपने अंबेडकर जी को संविधान सभा में रखना जरूरी है, कैसे भी रखो। तो उन्होंने MR जयंकर, उनको क्या किया, उन्होंने इस्तीफा दिया। और उसकी जगह बाद में बॉम्बे से कौन आए थे? भीमराव अंबेडकर। समझ गए क्या? ओके, अब सुनना। तो उसके बाद में ये सदस्य कर लेते हैं 2, 3, 4, 5 और 6। KM मुंशी, एकमात्र कांग्रेस। ओके, मोहम्मद सादुल्ला खां। और ये किसका सदस्य था? मुस्लिम लीग। किसका था? मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग। मोहम्मद सादुल्ला, गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, कृष्ण स्वामी अय्यर। उसके बाद में BL मिश्र। और BL मिश्र की जगह बाद में कौन आया था? N माधव। पहले था BL मिश्र, और BL मिश्र क्या हो गया था? बीमार हो गए थे। क्या हो गए थे? बीमार हो गए थे। और इनकी जगह कौन आए थे? N माधव राव, N माधव राव इनकी जगह है। नोट कर लो, जल्दी करो नोट। फिर है DP खेतान, DP छठा यहां लिख रहा हूं मैं, DP खेतान। और DP खेतान की जगह कौन आए थे? ये इनकी मृत्यु हो गई थी ना, ये खेतों में गिर गए, क्या हो गई? मृत्यु। तो इनकी जगह कौन आए थे? TT कृष्णमाचारी। नोट कर लो, TT कृष्णमाचारी।
ओके, इनकी मृत्यु, इनकी जगह लिख लेना, ये बाद में है, ये बाद वाले, ये पहले वाले हैं। ओके, नोट करो। ओके, क्या समझ में आया? ये जो प्रारूप समिति है, कौन सी समिति? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को। कितने सदस्य हैं टोटल? 1+1+6। BR KM मोहम्मद, गोपाल स्वामी, कृष्ण स्वामी और BL और इधर कौन है? DP खेतान की जगह TT। अब लिखो वाचन कितने हुए? कितने वाचन हुए? 3 वाचन हुए। अब लिखो वाचन। वाचन कितने हुए भाई? 3। ध्यान रखना कब कब? 1, 2 और 3। 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948। देख लिया? उसके बाद में 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। ओके, फिर 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। और इसी दिन संविधान सभा ने भारतीय संविधान क्या किया गया था? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया गया। समझ में आ रहा है? ओके, चलो ठीक है, नोट करो। अब एक चीज और लिख लो। राजस्थान से कितने व्यक्ति गए थे? तो लिखो राजस्थान से। ठीक है, आगे निकाले तो लिखो राजस्थान से। तो हेडिंग डालो, संविधान सभा में राजस्थान से चुने जाने वाले सदस्य। संविधान सभा में राजस्थान से चुने जाने वाले सदस्य। ये आपका कौन सी किताब का पेज है? ये हमारा राजस्थान क्लास 7। हमारा राजस्थान क्लास 7। कई जगह 11 लिखा है, मेन किताबों में 11 लिखा है, लेकिन यहां कितनी सदस्य संख्या है? 15। नोट कर लो। अरे 15 बताऊंगा, 4 नीचे हैं धरती में। लिख लो, ये लिखो, बाद में बताते हैं। लिखो ऐसे ही नाम, या दिख नहीं रहा तो देखो, मुकुट बिहारी लाल भार्गव ये है सदस्य, और ये है रियासत इधर। मुकुट बिहारी लाल भार्गव कहां से है? अजमेर मेरवाड़ा से। माणिक्य लाल वर्मा जी उदयपुर से है, दूसरा। उसके बाद में जय नारायण व्यास जोधपुर से। कहां से है जय नारायण व्यास जी? जोधपुर से। मुकुट बिहारी लाल भार्गव अजमेर मेरवाड़ा। कहां से हैं? अजमेर मेरवाड़ा। और माणिक्य लाल वर्मा जी कहां से हैं? जय नारायण व्यास जी कहां से हैं? और बलवंत सिंह मेहता जी भी उदयपुर से। बलवंत सिंह मेहता जी भी कहां से हैं? उदयपुर से। रामचंद्र उपाध्याय अलवर। रामचंद्र उपाध्याय कहां से हैं? अलवर से हैं। दलेल सिंह कोटा। दलेल सिंह कहां से हैं भाई? कोटा से। दलेल सिंह कोटा।
गोकुललाल असावा शाहपुरा भीलवाड़ा, गोकुललाल असावा शाहपुरा भीलवाड़ा। जसवंत सिंह बीकानेर, जसवंत सिंह बीकानेर। एक दिन संविधान सभा और लेगी कल, ठीक है? कोई दिक्कत? थाने क्या दिक्कत है? हम तो लेटर चाहिए पढ़ने में। ओके, आगे देखो। राज बहादुर भरतपुर, राज बहादुर कहां से है? आगे निकाल दो, स्लाइड ऊपर करो, लिखो चलो। काल ने कैमरो थारे कने घुमाया करांगा, ठीक है? एक करिया थोड़ा सा किसा किसा बैठ रहे हैं, कल घुमावांगा, अभी घुमावांगे नीचे करके। लिख लो, आगे निकालो चल। दाइजम में देना है मतलब तो साफ साफ लिखे भेंट करना है कि हेलो। दोबारा देखो, मुकुट बिहारी लाल भार्गव अजमेर मेरवाड़ा क्या था, है ना? ठीक है। माणिक्यलाल वर्मा नारायण, जय नारायण, बलवंत सिंह मेहता, रामचंद्र उपाध्याय, दलेल सिंह, गोकुललाल सावा, जसवंत सिंह और राज बहादुर जी भरतपुर, राज बहादुर जी भरतपुर। आगे निकाल दो अब, ठीक है? अब सुनो, ये कटता ही हो, लो अब देखो आगे, हीरालाल शास्त्री जी कहां से हैं और सरदार सिंह कहां से हैं? हेतड़ी से। अब मैं और बताऊंगा क्वेश्चन कैसे बनेगा, यदि वो आपके दिमाग की बत्ती घुमाएगा तो। ओके, अब सुनो आगे देखो। संविधान सभा के सदस्य जो राजस्थान रियासतों के प्रशासनिक अधिकारी थे, 15 है ना टोटल, तो ये लिख लो, ये इधर नाम है और इधर रियासत, ये प्रशासनिक अधिकारी थे। ये वाले जो नीचे वाले हैं टोटल 15 ही गए थे। सर वीटी कृष्णमाचारी ये जयपुर से है, सीएस वेंकटाचारी जोधपुर से है, सरदार केएम पन्नीकर और सर वीटी विजया राघवाचार्य उदयपुर से है। ओके, ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, कोई डाउट नहीं है, इसको नोट कर लो और कल याद कर लो। उदयपुर से कितने बंदे आए हैं? 3 है। कितने हैं? 3 है। देखो 3, एक तो क्या हुआ, ये है सारे टी विजय राघवाचारी, और एक है कौन, बलवंत सिंह, और एक माणिक्यलाल। कितने हो गए? 3 हो गए। 3 हो गए ना? जयपुर से हीरालाल और सर वीटी, ऐसे करके भी याद कर लेना कौन सी रियासत से कितने थे। ओके, कौन सी रियासत से कितने बंदे हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा करेंगे कल। थैंक यू।